नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले बात, छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जांजगीर चांपा में कहीं पुल बह गया है तो कहीं पूरा का पूरा गांव ही जलमग्न हो चुका है। बेमेतरा, बलौदाबाजार का भी यही हाल है। रायगढ़ में तो बुरा हाल है, यहाँ कई वार्डों में पानी हद से ज्यादा ही है। तो राजधानी रायपुर में खारून नदी उफान पर है और शमशान घाट भी पानी में डूब चुका है, जिससे लोगों को अंतिम संस्कार करवाने में परेशानी आ रही है। बिलासपुर में भी शहर के साथ ही गांवों में भी पानी लोगों की जिंदगानी में परेशानी डाल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात और कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, रायपुर, रायगढ़, जशपुर, बालोद, गरियाबंद और साथ ही कोरबा की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश के चलते पूरा छत्तीसगढ़ तरबतर हुआ है। तो बारिश से पूरे छत्तीसगढ़ में आफत की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, दुर्ग और धमतरी की तस्वीर है, जहां पर पूरा इलाका पानी में डूब चुका है और खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ है। और रायपुर से खबर है, बारिश के बने हालात को लेकर सीएम का बयान भी आया है। प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ ही हालात की समीक्षा भी की गई। फिलहाल बारिश रुकने से राहत की खबर है। कई जगह से जान माल के नुकसान की खबर भी आई है। प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अभी तक ऐसा नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अभी जो कुछ खबरें आ रही है वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि भारी बारिश के चलते कुछ घर भी गिर गए हैं। कुछ लोग तेज बहाव में नदी या पुल पार करते समय भी नुकसान उन्हें पहुंचा है। और इस तरीके से सीएम भूपेश बघेल भी लगातार हालात का जायजा अधिकारियों के साथ बैठकर ले रहे हैं। नुकसान हुआ है, कुछ जगह मवेशी बहने के और मरने की भी खबरें हैं, कुछ लोगों के भी दब के उनकी मौत होने की खबरें हैं। तो तुरंत राहत पहुंचाया जाए, इस दिशा में सभी कलेक्टर को, एसपी को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। पीएचई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है, क्योंकि बाढ़ के बाद जो पीने के लायक पानी उपलब्ध हो, स्वच्छ जल उपलब्ध हो, उसके लिए आवश्यक निर्देश हमने दिए हैं। रायगढ़ में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। जिले के 2 ब्लॉकों के 30 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। जिला प्रशासन ने 6 राहत शिविर भी बनाए हैं, जहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। कई गांव डूब भी गए हैं। महानदी और केलो, मांड, कुरकुट नदी उफान पर है। तो देखिए आप, ये तस्वीरें रायगढ़ की तस्वीर है, जहां पर नदी सोचिए बीच कॉलोनियों में लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कमर तक पानी भरा हुआ है, पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो बाढ़ जैसे हालात आसपास के इलाकों में बने हुए हैं, इस वजह से पूरा जो जिला मुख्यालय से संपर्क है वो टूट चुका है ग्रामीण क्षेत्र में। जांजगीर चांपा में भारी बारिश से तेजी से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। चंद्रपुर शहर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। थाना, हॉस्पिटल सहित शासकीय कार्यालयों में पानी घुस गया है। लोग घरों की छत पर पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। चंद्रपुर में महानदी का पानी पूरी तरीके से भर चुका है। हालात ऐसे हैं कि घर के अंदर आप रह ही नहीं सकते हैं। लोग अपनी छतों पर रहकर रात गुजार रहे हैं, और यदि वो सोच रहे हैं कि कहीं दूसरे स्थान पहुंचे तो वहां भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सड़कें खराब हैं और दूसरे स्थानों में भी पानी पूरा भरा हुआ है। तो रायपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद कई जगह शमशान घाटों में भी पानी भर चुका है, जिससे लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। ये अलग ही एक नई परेशानी है, जहां पर अंतिम संस्कार वाली जगह पर भी पानी भरा हुआ है। लोग अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। खारून नदी में आई बाढ़ के बाद मंजर ऐसा कि यहाँ के शमशान घाट में लोगों को अपनों की अस्थियां ढूंढनी पड़ रही है। ये शमशान घाट की तस्वीर है यहाँ की, जो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से शमशान घाट लबालब है।
बारिश का पानी यहाँ पर भर गया है और यहाँ पर कोशिश लोग कर रहे हैं कि अपनों की अस्थियां ढूंढ सकें। और जिस तरह से पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही थी उससे काफी प्रभाव पड़ा है और अस्थियां जो है वो बह गई है बारिश में। इनसे जानते हैं आप लोग के कोई रिलेटिव कौन थे? हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग उनका अंतिम संस्कार किए थे। अब उसका आस्क लेने के लिए आए हैं, तो इतना कमर से ऊपर का पानी है, तो हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं सर। दिक्कत हो रही है अभी कि हाँ, बहुत दिक्कत है। आज तो लाश को यहाँ जलाने की जगह भी नहीं है, उधर रोड में सब जल रहा है। यह स्थिति आ गई, इतना पानी आ गया है। अब क्या कैसे करेंगे? अब अंतिम जो भी जो पानी होगा तो कम होगा तो जाएंगे भैया, देखेंगे। लेकिन अभी कोशिश करके देखे वहाँ जाके, तो अभी तो वहाँ घुटनों तक के ऊपर कमर तक का पानी है, तो कैसे निकालेंगे? अब पानी कम होने का इंतजार करेंगे। बिल्कुल, लोगों के सामने ये भी मजबूरी है और बाढ़ ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया, उससे अंतिम संस्कार के बाद जो लोग अपनों की अस्थियां नदी में प्रवाहित करते थे और उसके बाद का जो भी कार्यक्रम होता था, क्रियाकलाप होता था, वो भी करने से चूक गए हैं। और आप देखिए कि शमशान की ये स्थिति है और हर साल इस तरह से जब बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुंचता है तब ये स्थिति बनती है और पूरा शमशान यहाँ पर लबालब हो जाता है। और ऐसे में अब लोगों की मजबूरी है और अपनों को फिलहाल वो शमशान में पानी में ही उनकी अस्थियां ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। रायपुर में महादेव घाट स्थित खारून नदी एक बार फिर लबालब हो चुकी है और खारून को देखने आने वाले की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लिहाजा खतरों के बीच लोग नदी के निकट के काफी नजदीक आकर मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं। आपको बता दें कि महादेव घाट में पिछले 1 साल के भीतर कई लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। बिलासपुर में भी कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। गांव के साथ ही शहर के कई वार्डों में पानी भर चुका है, जैसे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे लोगों की काफी परेशानी बढ़ गई है। तो मुंगेली जिले में भी आगर नदी उफान पर है। एहतियातन नदी किनारे के वार्ड बस्तियों में मुनादी करा दी गई है, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं नगर पालिका द्वारा सभी पुल पुलियों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। जल भराव वाले कुछ घरों को खाली भी करा दिया गया है। मुंगेली जिले में आगर नदी के साथ साथ मनियारी और रहन नदी समेत सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। बेमेतरा जिले के ग्राम साजा के ग्राम लुक में भारी बारिश के चलते पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। गांव के 5 घर गिर गए हैं। पानी भरने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीणों को अब राहत का इंतजार है। बताया जा रहा है कि बीते 30 सालों में पहली बार इतनी बारिश हुई है। बात मुंगेली की करेंगे। जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। जिले की आगर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। काफी तेजी से ये जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन हालातों के बीच लोगों की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। खपरी गांव के नवयुवक और बच्चे उफनती आगर नदी में पुल के ऊपर से छलांग लगाते हुए नजर आए हैं। बच्चों की इस तरह की मस्ती जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो बारिश से बनी आफत के बीच राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने प्रदेश में पिछले 3 दिनों तक बारिश नहीं होने की संभावना जताई है। 3 दिनों के बाद प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश होगी। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं मध्यम और रुक रुक कर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग क्या कह रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी जी हैं। सर, अभी जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तो आगामी दिनों में क्या हालात हैं? क्या और बारिश होगी? जो सिस्टम बना था वो यहाँ छत्तीसगढ़ से शिफ्ट होकर आगे ये महाराष्ट्र और एमपी तरफ शिफ्ट हो गया, जिसके कारण अगले 2-3 दिन में भारी बारिश, मतलब मध्यम या भारी बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ ये 3 दिन में क्या है, धूप छाव के बीच में हल्की बारिश हो सकती है।
ना, मॉइस्चर की कमी नहीं है, सफिशिएंट मॉइस्चर रहेगा। इसके लिए जैसे ही आसमान खुल जाएगा उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ठंडा होने की चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन क्या है, जैसे भारी बारिश की कहीं संभावना नहीं है अगले 3 दिन तक। तो ये माना जाए कि कहीं ज्यादा बारिश नहीं, अभी जो 2-3 दिनों में बारिश हुई है, आगामी 3 दिनों के अंदर कुछ ज्यादा बारिश नहीं होने वाली। नहीं, आगामी 3 दिनों में भारी बारिश नहीं हो, हल्की बारिश होगी। और क्या है, आसमान की स्थिति जो है, जो धूप सामान्य कभी खुल जाएगा फिर आ जाएगा। और आगामी दिनों में बारिश कम है भी, और 1 तारीख के बाद फिर से बादल मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में पानी गिरने की स्थिति बन जाएगी। तो ये कब तक ऐसा मौसम रहने वाला है? नहीं, ये जो 3 दिन तो है, अभी क्या है, धूप छाव वाला समय है। उसके बाद जो है फिर 3-4 दिन जो है फिर से मीडियम या नॉर्मल स्थिति आ जाएगी पानी के लिए। तो ये थे मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी जी बता रहे थे कि आगामी दिनों में 3 दिन तक तो जो बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है, उसके बाद 1 तारीख के बाद कुछ हिस्सों में जो है बारिश हो सकती है। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ सूरज, छत्तीसगढ़, रायपुर। तो वहीं नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एनएमडीसी लिमिटेड और इसकी सब्सिडियरी कंपनी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड को आपस में डिमर्जर करने का फैसला ले लिया है। वहीं इस फैसले का कंपनी के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने हाल ही में पीएम मोदी को पत्र लिखकर इसके विनिवेशीकरण पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कॉर्पोरेट हाथ में सौंपने का आरोप लगाया है। 2015 में भी विनिवेशीकरण के प्रस्ताव की सिफारिश पर सीएम भूपेश बघेल ने पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए विरोध पदयात्रा कर विरोध किया था। सीएम ने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होने देंगे। सीएम ने इसके लिए इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन अभियान शुरू करने की बात कही है। किसान उस समय बड़े उत्साह से अपने जमीन दिए कि एनएमडीसी आ रही है, सरकारी कंपनी है और लोगों का विकास होगा। लेकिन आज प्लांट बनते बनते 2001 से 2020 आ गई और प्लांट बनी नहीं है, और एनएमडीसी और गवर्नमेंट ने इस प्लांट को बेचने की साजिश कर रही है और किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये एनएमडीसी सरकारी कंपनी है बोल के हमारा जमीन को लिया और आज वो प्राइवेट करने के लिए डीमर्जर का ये प्रक्रिया हम लोगों को बना रहा है। हम लोग यहाँ बड़े पैमाने में इसका विरोध करेंगे। भविष्य में ये प्लांट पब्लिक सेक्टर में ही रहे, उसी गतिविधि को लेकर के यहाँ के प्रभावित किसान, प्रभावित कर्मचारी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको एक मंच में ला करके फिर से हम लोग उस विरोध को लाने का प्रयास कर रहे हैं। नगरनार निजीकरण का हम विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है, फिर भी अभी उसको जो एनएमडीसी ने उसे अलग करने के जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, और ये नगरनार को निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। निजीकरण के विरोध में है इंडिया अगेंस्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब तक प्रदेश में 382 नए मरीज मिल चुके हैं और 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। रायपुर में 142, बिलासपुर में 50 मरीज मिले हैं। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही बस्तर में 39 नए मरीजों की पहचान की गई है। तो कांकेर में क्वारंटीन सेंटर में ठहरे लोगों को 580 रुपए किलो के हिसाब से खरीदकर खाना खिलाया गया। जी हां, सूचना के अधिकार के तहत यहां क्वारंटीन सेंटर के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार होने का खुलासा हुआ है। लॉकडाउन में इमली पारा क्वारंटीन सेंटर में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों और छात्रों को खाना खिलाने में जमकर घपला का मामला सामने आया है। बिल में टमाटर 580 रुपए किलो खरीदना दिखाया गया और इसी तरह से अन्य सब्जियों को भी मनमाने दाम बिल पर चढ़ा दिया गया। इमली पारा क्वारंटाइन सेंटर में खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग को जिला प्रशासन ने जिम्मेदारी सौंपी थी। विभाग ने जिन फार्मों से खाद्य सामग्रियां क्रय किया है उन तमाम बिलों में जीएसटी और टिन नंबर का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। लॉकडाउन के दौरान बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में व्यवस्था के लिए 1,67 लाख खर्च किया जाना बताया जा रहा है। बीजेपी से जुड़े नेता दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सामान अनगिनत बताए हैं। एक व्यक्ति 3,500 रुपया, ये हिसाब निकाला जाए कि क्या खिलाते हैं लोग 3,500 रुपए का। सब्जियों के इनके सूचना के अधिकार में जो निकाला गया है वो टमाटर 580 रुपया, क्या 580 रुपया,
टमाटर बाजार में 25, 30, 40 रुपए किलो मिल रहा है, 580 रुपए दर रहे हैं। मतलब ये भ्रष्टाचार चरम पे। एक तरह से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और कांकेर जिला टमाटर के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहा है, वो भी क्वारंटाइन सेंटर में। ये दुर्भाग्यजनक। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर है कोरबा से, जहां पर डॉक्टर के साथ ही हुई मारपीट। नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर के साथ मारपीट हुई। मरीज के परिजनों ने मारपीट की है। परिजन गुस्से में थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला कैद हुआ, जहां पर मारपीट की गई डॉक्टर के साथ। जो मरीज है उसके परिजनों ने जमकर डॉक्टर के साथ मारपीट की है। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं होंगी बहाल। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी हुई हैं। स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। शहरी विकास मंत्रालय जारी करेगा SOP। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी हुई हैं। स्कूल कॉलेज अभी रहेंगे बंद। शहरी विकास मंत्रालय SOP जारी करेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।